हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनवेलप्स एंड लेबल्स ऑप्शन के बारे में। एमएस वर्ड में ये आपको मेलिंग टैब में ऑप्शन दिए जाते हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से इनको यूज किया जा सकता है। सबसे पहले हम जाएंगे एमएस वर्ड में और मेरे पास यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट ओपन है, तो हम चलते हैं मेलिंग टैब में। मेलिंग टैब में आपको यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले एनवेलप के आइकन से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसका काम क्या हो सकता है। जब आप किसी को कोई भी एक एनवेलप सेंड कर रहे हो, तो वही चीज़ अगर आप खुद क्रिएट करना चाहते हो, वो आप कैसे यूज़ करेंगे, तो वो आप इसी ऑप्शन की मदद से यूज़ कर सकते हैं। एनवेलप पे जब आप जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको एक डिलीवरी एड्रेस मेंशन करना है। लेकिन इससे पहले जो यहाँ पे आप प्रीव्यू देख रहे हो, उसके लिए मैं पहले पेज को अच्छे से सेट कर लेती हूँ, जो एक डिफ़ॉल्ट एनवेलप का पेज सेटअप होता है। इसके लिए आपको एक बार जाना है लेआउट पे और आपको जाना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद पेज सेटअप पे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से यूज़ करेंगे पेपर का साइज़। पेपर के साइज़ में आप यहाँ से लेटर यूज़ कर लें या लीगल यूज़ कर लें, वो डिपेंड करेगा आप पर। तो मैं यहाँ पे लेटर यूज़ कर रही हूँ और यहाँ से जो विड्थ है ये हम चेंज करेंगे। जो पेपर की विड्थ है वो यहाँ पर हम लेंगे 9.5 और जो हाइट है वो हम यहाँ पे लेंगे 4.13 आप यहाँ पे इसकी हाइट रखेंगे। और अब चलते हैं मार्जिन पे। मार्जिन पे जब आप जाओगे तो यहाँ से मार्जिन आपको करना है बिल्कुल 0। टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, कहीं से भी आप कोई भी मार्जिन यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। तो ये सारा आपको 0% पे ही सिलेक्ट करना है। तो जो भी आपने यहाँ पे मार्जिन लिया है वो 0 कर दें। अब मार्जिन हमने सेट कर लिया, पेपर हमने सेलेक्ट कर लिया, तो लेआउट मैं यहाँ पे स्पेसिफिक रखूँगी क्योंकि मेरे को कोई सेक्शन वगैरह यूज़ नहीं करना। और ये रहेगा लैंडस्केप में, ना कि आप इसको पोर्ट्रेट में यूज़ करोगे। तो ओरिएंटेशन ध्यान रखें। उसके बाद हम कर देंगे इसे ओके करने के बाद अभी आपको बोलेगा कि देन सम मार्जिन आर आउटसाइड द प्रिंटेबल एरियाज। आप इसको डायरेक्टली कर दें फिक्स। और अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा पेपर है वो इस तरीके से आ चुका है। अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा साइज जूम किया हुआ है, मैं इसको एक बार आपको 100% में लेके दिखा देती हूँ। अब आप देख सकते हो हमारा पेपर बिल्कुल उसी साइज में सेट हो चुका है जो एक एनवेलप का साइज होता है। अब चलिए देख लेते हैं कि एनवेलप ऑप्शन की मदद से अब आप इस पे एड्रेस वगैरह कैसे मेंशन कर सकते हो। तो अब आपको जाना है मेलिंग टैब में, आपको जाना है एनवेलप्स में, डिलीवरी एड्रेस में वो एड्रेस मेंशन कर दे जहाँ पे आप एनवेलप भेजना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपल इसको कुछ इस तरीके से मेंशन करूँगी। एंटर प्रेस किया और मैंने यहाँ पे कुछ लाइनें इस तरीके से इंसर्ट कर दी, क्योंकि अगर आप इसे मैनुअली मेंशन करना चाहते हो तो मैनुअल के लिए आप ये फॉर्मेट यूज़ कर लें। और अगर आप इस एड्रेस को प्रिंटिंग में चाहते हो तो आप प्रिंटिंग में भी टाइप कर सकते हो, बट फिलहाल मैं आपको यही यूज़ करके दिखा रही हूँ। उसके बाद आप जाएंगे रिटर्न एड्रेस में, यानी जो एनवेलप है वो जा कहाँ से रहा है। फ्रॉम यहाँ पे आप टाइप करेंगे और जो भी पर्सन आपको लेटर भेज रहा है उसका नेम यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मोहन शर्मा और यहाँ पे मैंने लिख दिया मॉडल टाउन और ये मैंने लिख दिया हिसार। ये मैंने कुछ एड्रेस मेंशन कर दिया एंड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे मेंशन कर दिया। तो जैसे आप यहाँ पे सारी डिटेल एंटर कर देंगे, अब आपको यहाँ पे कुछ और ऑप्शन दे रखे हैं। प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो सिंपल सी बात है, एनवेलप आपका डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। अगर आप करेंगे ऐड टू डॉक्यूमेंट, तो जो भी मैंने यहाँ पे यूज़ करके दिखाया है वो डायरेक्ट आप प्रीव्यू देख सकते हो। उससे पहले हम बाकी के ऑप्शन के बारे में बात कर लें। ऑप्शंस पे जब आप जाएंगे तो आपके सामने कुछ और ऑप्शन आएंगे, जिसमें सबसे पहले आपका एनवेलप ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप पेपर का साइज सिलेक्ट करेंगे, मतलब जो आप पेपर यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली प्रिंट में आप A4 यूज़ कर रहे हैं या इस टाइप का जो भी आप पेपर साइज़ यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको स्पेसिफिक साइज़ नहीं पता तो आप उसको मेज़र कर लें और मेज़र करने के बाद जो साइज़ यहाँ पे आपको दिख रहा है वो यहाँ पे आप स्पेसिफिक सेलेक्ट कर लें।
उसके बाद आपको यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस के फ़ॉन्ट से रिलेटेड कुछ ऑप्शन मिलेंगे अगर आप थोड़ा सा मार्जिन चेंज करना चाहते हो। जैसे कि जो हमारा डिलीवरी एड्रेस है, यानी ये जो एड्रेस है वो आप लेफ़्ट से या टॉप से थोड़ा सा उसमें चेंजिंग करना चाहते हो मार्जिन में। रिटर्न एड्रेस जो है, मान के चलिए मैं टॉप से उसमें थोड़ा सा स्पेस एंटर करना चाहती हूँ, तो आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो, देखिए, और ये आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। उसके बाद आपको प्रिंटिंग ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें आपको फीड मेथड दे रखा है। इसका मतलब ये है कि जब आप इस पेज को प्रिंट करने के लिए रखेंगे प्रिंटर में, तो वो आप किस तरीके से सेट करके रखेंगे। ये आपको कुछ इस तरीके का फॉर्मेट दे रहा है कि जो प्रिंटर की एक ट्रे होती है उसमें आप एनवेलप को कुछ इस तरीके से फॉर्मेट में सेट करेंगे। तो जैसे भी आप सेट करेंगे वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो ये फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें, कुछ इस फॉर्मेट में रखेंगे या कुछ ये फॉर्मेट रखेंगे, तो जो भी आपने फॉर्मेट रखा होगा उस फॉर्मेट को आप सेलेक्ट कर लें। फेस अप, अगर फेस डाउन लेंगे तो फॉर्मेट देखिए कुछ ऐसा आएगा। ये फॉर्मेट कुछ इस तरीके का शो करेगा। तो डिपेंड करेगा कि आप क्या यूज़ करेंगे। क्लॉकवाइज रोटेशन लेना चाहते हो तो आप देखिए ये क्लॉकवाइज रोटेशन चूज़ कर देगा। तो जैसा भी आप यहाँ पे यूज़ करेंगे अप्लाई कर दें। मैं फ़िलहाल के लिए इसको रीसेट कर रही हूँ और यहाँ से कर देंगे ओके। ओके करने के बाद अब आपको जाना है ऐड टू डॉक्यूमेंट पे। मैं जैसे ही ऐड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगी, अब आपसे पूछेगा कि जो भी रिटर्न एड्रेस आपने दिया है क्या वो आप डिफ़ॉल्ट रिटर्न एड्रेस रखना चाहते हैं। मैं इसको नो रखूँगी और अब आप देख सकते हो जो भी कंटेंट मैंने यहाँ पे प्रिंट करना था वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ये डिफ़ॉल्ट आपको कुछ ऐसे ही मिलता है कि फ्रॉम आपको अप में मिलेगा और जो टू है वो आपको डाउन में मिलेगा। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे इसको एक बार क्लिक करें और माउस की मदद से आप इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे मूव कर दें, तो ये कंटेंट हमारे यहाँ पे चला जाएगा। थोड़ा सा अगर और चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैंने इसको यहाँ रखा, मैं यहाँ पे प्रिंट कर लूँगी और इस कंटेंट को उठा के मैं ले आऊँगी यहाँ पे। ये देखो, अब अगर आप इसमें थोड़ा सा और चेंज करना चाहते हो, जैसे फ़ॉन्ट्स में कुछ चेंजेस करने हो, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, होम पे जाएंगे, यहाँ से मैंने थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दिया और चाहे तो इसे बोल्ड भी कर दें ताकि अच्छे से प्रिंट हो। ठीक इसी तरीके से आप इसमें भी चेंजेस कर सकते हो। एंड मैं इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ और थोड़ा सा अगर साइज़ बढ़ाना चाहते हो यहाँ से भी फ़ॉन्ट का तो वो आप बढ़ा सकते हो। तो जैसे भी ऑप्शन आपको यहाँ पे सूटेबल लगे आप अप्लाई कर लें। अब यहाँ पे देख सकते हो मार्जिन बिल्कुल ही आपको कम लग रहा है, तो थोड़ा सा आप इसको सेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैं इसको कुछ यहाँ पे सेट कर लेती हूँ, हमारा कंटेंट जो है कुछ ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो जो एनवेलप होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। कुछ भी यहाँ पे अगर मैनुअल ऐड करना हो, मैनुअल ऐड किया जाएगा, नहीं प्रिंट होने के बाद पेन से आप कुछ भी राइट करना चाहते हो। अगर आप ये चीज़ प्रिंट में लिखना चाहते हो तो डिलीवरी एड्रेस में इस चीज़ को एज इट इज आप मेंशन कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि प्रिंट में कैसा दिखाई देगा। हम चलते हैं प्रिंट में। ये देखिए, प्रिंट में कंटेंट आपको ठीक इस तरीके से शो होगा जो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये था हमारा एनवेलप ऑप्शन, जो एक सिंपल एनवेलप आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, अपने लिए उसे यूज़ कर सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे अगले ऑप्शन पे। मेलिंग में अगला ऑप्शन रहेगा मेरे पास लेबल्स का। लेबल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो फटाफट से मैं यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर रही हूँ और अब मेलिंग में हम लेबल ऑप्शन पे चलेंगे। लेबल ऑप्शन का पहले तो काम क्या है, इसको जनरली यूज़ किया जाता है किसी टाइप के स्टिकर प्रिंट करने के लिए। अब यहाँ पे हम वो टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर लेते हैं जो हमें स्टिकर में चाहिए। जैसे मान के चलिए मेरे को कुछ इस टाइप से चाहिए, मैंने यहाँ पे नेम ऐसे टाइप कर दिए और अब मेरे को चाहिए एड्रेस, ये मैंने कुछ ऐसे प्रिंट कर दिया जो स्टिकर में आपको भी पता है कैसे शो होता है। और ये मैंने ले लिया कॉन्टैक्ट नंबर और इसको मैंने ऐसे कर दिया टाइप। अब यहाँ पे कंटेंट टाइप करने के बाद आपको अगेन कुछ और ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे आप चाहते हो कि ये सेम लेबल आपको पूरे पेज पे प्रिंट मिले, अगर आप सिंगल लेबल चाहते हो जिसमें एक रो और एक ही कॉलम मिले तब आप सिंगल लेबल को यूज़ कर लें। उसके अलावा आप ऑप्शंस में जब आप जाएंगे तो डिफ़ॉल्ट में आपको वेंडर माइक्रोसॉफ्ट सिलेक्ट मिलेगा। काफ़ी सारे डिफरेंट वेंडर हैं, जैसे कि आपको 1/2 लेटर के अकॉर्डिंग चाहिए,
आपको फोर्थ हिस्से में यहाँ पे हमारा कंटेंट चाहिए, आपको 30 पर पेज चाहिए, यानी एक पेज अगर आप मान के चलिए आप A1 को यूज़ करते हो, डिपेंड करेगा कि आपको स्टिकर किस टाइप का चाहिए, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे फॉर्मेट ले लें। मैंने यहाँ पर A1 सिलेक्ट कर लिया और A1 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अब आपको बताएगा कि आपको 8 लेबल्स मिलेंगे। अगर हम यहाँ से अनदर कुछ यूज़ करेंगे तो आपको 24 लेबल्स इंसर्ट करके देगा। तो मान के चलिए मैं यहाँ पे 8 लेबल्स ही यूज़ करना चाहते हैं और न्यू लेबल्स में जाएंगे तो अगेन आपको कुछ और ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे यहाँ पे नंबर डाउन है, मतलब अगर आप टॉप मार्जिन, लेबल की हाइट, लेबल की विड्थ अपनी मर्जी से जो चेंज करना चाहते हो वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे नंबर अक्रॉस आपको दे रखा है, ये आपको हॉरिजॉन्टल में 2 लेबल प्रिंट करके देगा। अगर आपको 1 चाहिए तो 1 प्रिंट करके देगा। कुछ इस तरीके से आप देखो चेंज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये कुछ इस टाइप से प्रिंट करके देगा। तो फाइनली मैं यहाँ से कर लेती हूँ। हम यहाँ पे A1 में 8 लेबल्स यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं, तो अब यहाँ से हम करेंगे सीधा ओके। और ओके करने के बाद अब आपको जाना है न्यू डॉक्यूमेंट पे और न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हो कि आपको जो लेबल्स हैं वो किस टाइप से यहाँ आपको शो होंगे। यहाँ से अगर आप चाहें तो फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हो, जैसे होम पे जाएंगे और मैं थोड़ा सा वो चाहूँ तो फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे बढ़ा भी सकती हूँ। जैसे ही लेबल इंसर्ट होते हैं तो ये टेबल के फॉर्मेट में इंसर्ट होते हैं। आप देख सकते हो 8 लेबल मैंने सेलेक्ट किए थे तो 8 ही लेबल यहाँ पे बन के आए हैं। अब डिपेंड है कि ये थोड़ा सा जो कंटेंट हमारा सेंटर में नहीं है, टेबल की फॉर्मेट में है, तो आप एक साथ इसमें कंप्लीट चेंज कर सकते हो। टेबल डिज़ाइन पे जाके आप डिज़ाइनिंग ले सकते हो, देखो कुछ इस टाइप से आप प्रिंट कर सकते हो इसको। लेआउट में जाकर ऑल चेंजेस वन टाइम में सेट कर सकते हो। सेंटर में लेना चाहते हो, देखो कंटेंट कुछ इस तरीके से सेंटर में भी आ जाएगा। अगर मिडल सेंटर रखना चाहोगे तो जैसे मैंने कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट किया तो आप इसको कुछ इस तरीके से भी प्रिंट कर सकते हो। तो टेबल के बारे में आप लोग पहले सीख चुके हो। अगर आप लोगों ने अभी तक टेबल को यूज़ करना नहीं सीखा है तो उससे पहले आप एक बार टेबल की वीडियो को ज़रूर विजिट कर लें, जिसमें मैंने कंप्लीट इन्फो दे रखी है। तो यहाँ से जब से भी आपको चेंजेस चाहिए आप यूज़ कर लें। अब अगर रहे इनको प्रिंट करने की बात, तो जैसे ही आप प्रिंट पे जाएंगे अब आप देख सकते हो ये कंटेंट आपको प्रिंट में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट यूज़ करके जैसा भी लेबल आपको चाहिए वो यूज़ कर लें। ये फिलहाल मैंने आपको सिर्फ बेसिक कंटेंट यहाँ पे यूज़ करके दिखाए हैं। तो इस तरीके से आप लेबल को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लेबल नहीं चाहिए तो डिलीट करने के लिए लेआउट में आप यहाँ से टेबल को फाइनली कर सकते हैं डिलीट। तो ये थे हमारे ऑप्शन जिसमें हमने सीखा आज एनवेलप्स एंड लेबल्स ऑप्शन के बारे में कि किस तरीके से आप एक एनवेलप प्रिंट कर सकते हो और किस तरीके से लेबल प्रिंट कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।